ओके, क्लास 9 आज हम लोग चैप्टर 13 बनाएंगे, त्रिभुज के बराबर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग को बनाना है चतुर्भुज, ठीक ना। जैसे कि पहला जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको दिखा हुआ है, आपको बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं से एक त्रिभुज अंकन करें। पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान हम लोगों को विशिष्ट एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करना है जिसका एक कोण होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग पहले बनाएंगे, पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर भुजा से हम लोग पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 13, सबसे पहले आप क्या करो, आप जो है ये लाइन खींच लो जो जो आपको बोला गया है। 5 सेंटीमीटर एकदम 0 पे बिंदु देंगे और 5 पे बिंदु देना, ठीक है ना। उस बिंदु से बिंदु को मिलाना तो गलती नहीं होगा एकदम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, आ गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बाबू देखो क्या है, फिर हम लोग 11 सेंटीमीटर लेंगे। तो पहले 0 पे डेसिमल बिंदु दिए और फिर यहाँ पे 11 पे, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब क्या करना है ना, सबसे पहले जो लाइन सबसे बड़ा है उसको हम लोग आधार मानेंगे, ठीक है ना। तो आधार मानेंगे तो जैसे ये 11 बड़ा है, अगर इसको आधार मानेंगे तो सबसे पहले एक लाइन ऐसा लेंगे जो कि 11 से बड़ा हो, ठीक है। इतना ही बड़ा लाइन खींचेंगे जो कि 11 से बड़ा हो। इसका नाम दे देना सबसे पहले BX। अब क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर जो माप है ऊपर में जो लिए लाइन, उसका चाप हम लोग खींचेंगे, उसका माप ले लेंगे। तो एक इस बिंदु से लेकर के इसका एक सिरा से लेकर दूसरा सिरा, दूसरे बिंदु तक का माप लेंगे और लेकर के B बिंदु पे रखेंगे और एक चाप यहाँ काट देंगे। ये जो चाप कटा ये होगा C। अब 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बचा है, 5 यहाँ 8 इधर ऐसे रख करके भी खींच सकते हैं, या 5 इधर और 8 इधर ऐसे भी करके खींच सकते हैं। बट इस बार हम लोग को जिस तरह से बनाना है, हम यहाँ 5 सेंटीमीटर इस तरफ खींच रहे हैं और 8 सेंटीमीटर यहाँ खींचेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं। एकदम ध्यान से, जैसे गलत ना हो जाए, माप पूरा बिंदु से बिंदु देखो यहाँ मैच करना चाहिए। देखो दिख रहा है, पूरा मैच कर रहा है। B पे रखोगे, B पे रख करके एक चाप यहाँ खींच दिए। उसके बाद 8 सेंटीमीटर इस बिंदु से माप लेंगे इस बिंदु तक का, ठीक है। B से यहाँ पे चाप खींचे, ये चाप जो खींचेंगे इसको खींचेंगे C से। ये दोनों एक दूसरा को जिस बिंदु पे काटा वो बिंदु होगा A। C यहाँ है, ABC त्रिभुज बन गया। बस खाली इसको लाइन मिला देना है। अच्छा, लाइन को मिलाते वक्त एक बार ध्यान रखना कि बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि कटा है कहीं और से मिला दिए। तो कोई यहाँ से कटा है, यहाँ तक कटा है, पूरा मिला रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इस लाइन को जब मिला रहे हैं तो थोड़ा ये बड़ा जा रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा होगा, ओके। उसके बाद B से A को मिलाना है, जरूरत पड़े कॉपी घुमाओ। हो गया, हम लोग का त्रिभुज बन के रेडी है। अच्छा, माप जो है बाद में लिखते हैं इसका कि 11 सेंटीमीटर, 5 और 8, उसको लास्ट बाद में लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमको त्रिभुज के बराबर चतुर्भुज बनाना है। जब त्रिभुज के बराबर चतुर्भुज बनाना है तो सबसे पहले ये जो नीचे का आधार है BC, इसको हम लोग को समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो जो आपका कंपास है, इस कंपास में एक चाप लेंगे जो कि इस BC का आधा से ज़्यादा होगा, हाफ से ज़्यादा, आधा से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतनी रखना है जितना कि आपका कॉपी में आ जाए। तो आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो कोई आधा से ज़्यादा है, ठीक है ना। एक बार आप C बिंदु पे पॉइंट रखेंगे, रख करके एक चाप ऊपर एक नीचे, शर्त यही है माप नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। वही चाप रहेगा, यहाँ B बिंदु पे आ जाएंगे, फिर B से चाप खींचेंगे, एक चाप ऊपर एक नीचे। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटा उसका नाम दे दो MN। अच्छा, M पे भी एक बिंदु ले लिए,
एन पे भी एक बिंदु ले लिए। इन दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे। ये सरल रेखा BC को एक बिंदु पे काट रहा है, जिस बिंदु पे काट रहा है उसका नाम दे दो D। देखो अच्छे से समझो, त्रिभुज बन चुका है, हर बार हम लोग वही करेंगे, त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज को पहले हम लोग समद्विभाजित करेंगे। कैसे समद्विभाजित करते हैं, जो भी नीचे आपका बेस है उस बेस का आधा से ज़्यादा, जो नीचे में आधार है आधा से ज़्यादा लेंगे, एक बार इधर एक बार इधर, और फिर यहाँ रख करके एक बार इधर एक बार इधर, 2 बार चाप खींचेंगे। बट ध्यान यही रखना है कि इसका चाप हिलना नहीं चाहिए, अगर चाप हिल गया गलत हो गया, ठीक है। तो ये रेखा जिसपे, ये रेखा जो आया, ये रेखा BC को जिस बिंदु पे काटा उस बिंदु का नाम दे देंगे D, और D से A को मिला देंगे। देखो D पाए ना, तो D से ही आगे का स्टेप होगा, यहाँ से फिर नया सीढ़ी स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे, A से D को मिलाएंगे, ठीक है। A से D को मिला दिए। अब एक बात सुनो, जब A से D को मिला दिए तो अब नेक्स्ट स्टेप A से D मिलाए ना, तो इस AD से ही आगे का काम होगा। करना क्या है, इस AD या DA का माप लेंगे। देखो यहाँ माप लिए, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर ये बिंदु पे माप ले लेंगे। इसका माप लेकर के माप यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, AD, और B पे आकर के एक चाप खींचेंगे यहाँ, ठीक है, और उसी B पे रह करके D का चाप लेंगे, ठीक है, उसी B पे रखकर D का चाप लेंगे और चल जाएंगे A पर, और A से एक चाप खींचेंगे यहाँ। फिर से बोलते हैं, ये AD जो है ना, इसका माप लेंगे और इसका माप लेकर, क्योंकि अभी D पाए थे तो D से AD मिला है, इस AD का माप लेकर B पे आ जाएंगे, B से एक चाप खींचेंगे और उसी B पर रख करके D तक का चाप लेंगे। और ये जब इसका माप यहाँ ले रहे हैं तो ऊपर जा करके यहाँ रख करके यहाँ काट देंगे ऊपर A से, ठीक है ना। यहाँ जो कटा, ये जो एक आपको बिंदु मिला, इस बिंदु को आप लिखेंगे P नाम दे दो। अब आप क्या करेंगे, अब इस P से इस A का समानांतर एक रेखा खींचेंगे मिलाते हुए, P को A से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो रेखा इस BC के समानांतर जा रहा होगा। ध्यान देना, वो BC के समानांतर जा रहा है, थोड़ा लंबा कर देंगे लाइन, ठीक है। अब देखो, इसके बाद यहाँ से ही आपको चतुर्भुज का आगे का काम करना है। सबसे पहले देखो, हम लोग जो सम्स जो पढ़े, सम्स में लिखा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करना है जिसका एक कोण होगा 60 डिग्री का। तो पहले 60 डिग्री का एक कोण बनाना पड़ेगा। अब देखो 60 डिग्री है तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आगे से कोई कोण नहीं लिए। अदरवाइज यहाँ पे एक कोण हम लोग खींच लेते हैं पहले से और उस कोण को नीचे उतारते। 60 डिग्री है तो डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, एक चाप ले लो कोई भी एक अपने मन से, बस चाप बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार ऐसा एक चाप काटेंगे, दूसरा इस बिंदु पे रख करके यहाँ एक चाप काटेंगे, ठीक है। ये दोनों जिस बिंदु पे काटा उस बिंदु से मिलाते हुए एक लाइन लेकर चल जाएंगे। अब इस D से वो लाइन को मिलाते हुए जाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया CD। ये जो बिंदु कटा, ये बिंदु होगा आपका E, इसको E नाम दे दो। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा बात नहीं है, हम आपको नाम बता दे, इसे लिख दे रहे हैं कि ये CDE। अब क्या, चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज लगभग बनने को है, लेकिन ऊपर एक और भुजा चाहिए। वो क्या होगा, ये जो नीचे CD है ना या DC है, इसका माप लेकर के E पे रख करके काटेंगे। तो D बिंदु से C का माप लीजिए, ठीक है ना। E बिंदु पर जाइए और एक चाप काटिए। ये जो चाप कटा, ये जो बिंदु आया, इस बिंदु का नाम दे देंगे F, ओके। और F से जो है आप C को मिला दीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो चतुर्भुज बना, ये इसका मान है एक कोण का 60 डिग्री। नीचे जो लाइन था त्रिभुज का, जिस रेखा को नीचे खींचे थे, उसका माप है 11 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ओके। प्रॉपर सबका नाम दे दो। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर
ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी बराबर समानांतर चतुर्भुज सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। बस। अच्छा, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, तो प्रॉपर ये सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग बाकी का भी सम्स बनाएंगे। त्रिभुज अलग अलग तरीका से बन सकता है, लेकिन सारा स्टेप उसी तरह से होगा। समविभाजित करेंगे, ए से डी को मिलाएंगे, ए डी का माप लेंगे, बी बिंदु पे काटेंगे, बी बिंदु पे रखकर काटेंगे, और बी डी का माप लेंगे, ए बिंदु से रखकर काटेंगे, पी पाएंगे, पी से मिलाते हुए आगे लाइन चल जाएंगे, और डी बिंदु से, अगर आपको कोण बोला रहेगा, इसी कोण को डी बिंदु से ही कोण बनाएंगे, और एक लाइन सीधा जाएगा जो कि इस P और एक्स्ट्रा जो पोर्शन गया इस लाइन को काटेगा। ये लाइन जो कटेगा वहाँ पे जिस बिंदु पे कटेगा उसका नाम E देंगे। DE का माप लेंगे, E बिंदु पे रखकर F काटेंगे, F से CF को मिला देंगे। ये जब CF मिल गया तो एक चतुर्भुज बन गया CDEF। यहाँ पे ये जो पहले का त्रिभुज था ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हम लोग बनाए हैं एक समानांतर चतुर्भुज CDEF। ओके, चलिए।